हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन 3 के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे लूप्स के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझ लेते हैं लूप्स के कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, यहां पर आप देखो, A loop is a control structure that is used to perform a set of instruction for a specific number of times। यानी कि जो लूप होता है वो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ होता है आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेसिफिक नंबर के ऊपर कितने टाइम आपको परफॉर्म करना है उसके लिए। तो ये जो है ये हमारे पास एक सिंपल सी और एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई लूप्स के बारे में। Loops solve the problem of having to write the same set of instruction over and over again। यानी कि जो loops है वो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये करके कि आप जो है यहाँ पर सेम इंस्ट्रक्शन को बार बार जो है वो देते रहते हो। We can specify the number of times we want the code to execute। यानी कि हम जो है वो स्पेसिफाई करेंगे बहुत सारे, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स जो है हम अपने कोड को चाहते हैं कि एग्जीक्यूट करें, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर लूप्स का यूज़ करेंगे। One of the biggest application of loops is traversing data structure। अब इसके अंदर जो एक बड़ी एप्लीकेशन है लूप्स की वो ये है कि हम यहाँ पर इसके अंदर ट्रेवर्स करते हैं डेटा के स्ट्रक्चर को। जैसे कि आपके पास लिस्ट है, ट्यूपल है, सेट है, ये क्या, ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। In such a case, the loop iterates over the elements of the data structure while performing a set of operation each time। यानी कि हमारे पास कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लूप को जो है वो आइट्रेट करते हैं। आइट्रेट का मतलब है एक ही चीज़ को बार बार जो है बार बार रिपीट करना ओवर द एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको जो है हम यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के डेटा स्ट्रक्चर के दौरान बार बार जो है ऑपरेशंस को देते रहते हैं ईच टाइम। डोंट वरी अबाउट देम फॉर नाउ, वी विल एक्सप्लोर देम इन द नेक्स्ट सेक्शन। अभी के लिए जो है आप परेशान मत होना क्योंकि यहाँ पर हम जो एक्सप्लोर करेंगे इसको नेक्स्ट सेक्शन में। Just like conditional statement, a loop is classified as a control structure because it directs the flow of a program by making varying decision in its iteration। यानी कि बिल्कुल ये जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरह है। यहाँ पर जो लूप होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से हम जो है डायरेक्टली फ्लो करते हैं हमारे प्रोग्राम को, जो कि वेरीफाई करता है हमारे डिसीजन को कि कितने इटरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। We will understand this better in the coming lessons। हम जो है इसको और अच्छे तरीके से कमिंग लेसन्स यानी कि आने वाले लेसन्स में समझेंगे। Loops are crucial part of many popular programming languages such as C++, Java and JavaScript। अब यहाँ पर जो है हमारे पास लूप जो है वो काफ़ी क्रूशल पार्ट है और भी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जैसे कि C++ है, जावा है और जावास्क्रिप्ट है। Loops in Python। There are two types of loops that we can use in पाइथन। यहाँ पर हम जो है वो दो तरह की लूप्स होती हैं, दो लूप्स की जो है वो दो टाइप्स हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो यहाँ पर आप देख रहे हो द फॉर लूप और द वाइल लूप। बोथ डिफर स्लाइटली इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी। इन द कमिंग लेसन्स वी कवर ऑल फॉर लूप एंड वाइल लूप्स इन ग्रेट डिटेल। जो आपके पास दोनों यहाँ पर लूप्स हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, उनकी जो फंक्शनलिटी वो उन दोनों को स्लाइटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। बाकी काम जो है वो उनका एक ही, हम इनको आगे जो है फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इनकी डिटेल्स को आगे आने वाले लेसन्स में। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, अ फॉर लूप यूजेस एन आइट्रेट टू ट्रिवर्स अ सीक्वेंस। यानी कि जो फॉर लूप होती है वो यूज़ करती है आइट्रेटर को ताकि उसका जो सीक्वेंस है उसको ट्रिवर्स कर सके। अ रेंज ऑफ नंबर द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। In simple terms, the iterator is a variable that goes through the list। अब यहाँ पर जो आपके पास फॉर लूप होती है, जैसे कि हमने देखा कि वो ट्रिवर्स कर देती है आपके सीक्वेंस को, और यहाँ पर जो रेंज होती है नंबर्स की और वो जो एलिमेंट्स होंगे जो कि लिस्ट में होंगे उनको हम सिंपल टर्म्स के कहेंगे कि जो आइट्रेटर है वेरिएबल का वो यहाँ पर जो है उसके अंदर चला जाएगा जो लिस्ट है आपकी। द आइट्रेटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीक्वेंस। इन ईच आइट्रेशन द आइट्रेटर अपडेट्स टू द नेक्स्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस। अब यहाँ पर जो आइट्रेटर होता है वो स्टार्ट होता है आपके पास सीक्वेंस से, यानी कि जो बिगिनिंग होती है उसकी वो होती है सीक्वेंस। अब उसको सीक्वेंस को ट्रिवर्स कर सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर देखा था। और यहाँ पर जो ईच आइट्रेशन है, ईच आइट्रेशन का मतलब है हर एक रिपीटेशन, रिपीटेशन को जो है हम लोग बोलते हैं आइट्रेशन। तो यहाँ पर अब जो ईच रिपीटेशन है, जो ईच आइट्रेशन है वो अपडेट हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू के लिए सीक्वेंशियली। The loop ends when the iterator reaches the end।
अब यहाँ पर जो लूप है वो एंड हो जाएगी तब जब आइटरेटर जो है वो यहाँ पर एंड को रीच कर जाएगा, एंड तक पहुँच जाएगा। स्ट्रक्चर in a for loop we need to define the three main things: the name of the iterator, the sequence to be traversed, the set of operations to perform। ये इनके तीन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो आते हैं हमारे पास तब जब हमें यहाँ पर डिफाइन करने होते हैं तीन मेन थिंग्स को इनके फॉर लूप के अंदर। तो सबसे पहला कहता है द नेम ऑफ द आइटरेटर, यानी कि सबसे पहले आएगा आइटरेटर का नाम। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ टू बी ट्रिवर्स्ड, और जो सीक्वेंस है जिसको हम ट्रिवर्स करना चाहते हैं, अगर वो 1 पोजीशन पे है तो हम उसको 5 पे ले जाने की या फिर 3 पे ले जाना चाह रहे हैं तो उसको ट्रिवर्स करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर द सेट ऑफ ऑपरेशंस टू परफॉर्म, और उसके बाद हमारा वो सेट ऑफ ऑपरेशन जिसको हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। द फॉर लूप ऑलवेज बीइंग विद द फॉर कीवर्ड, द बॉडी ऑफ द लूप इज इंडेंटेड टू द राइट। अब यहाँ पर जो लूप है वो ऑलवेज यहाँ पर बिगिन होती है, स्टार्ट होती है आपके पास 4 कीवर्ड्स है जो कि फॉर लूप को डिफाइन करता है, और जो बॉडी होती है लूप की वो इंडेंटेड होती है आपके पास राइट साइड से। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने सबसे पहले लिया है फॉर कीवर्ड यानी कि फॉर लूप जो मैंने यहाँ पर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया है अपना यहाँ पर आइटरेटर, एंड देन उसके बाद मैंने जो है इन कीवर्ड यूज किया है एंड देन सीक्वेंस। अब यहाँ पर जो है मेरे पास आएगी इंडेंटेशन, और यहाँ पर वो इंडेंटेशन ब्लॉक है और वो राइट साइड से जो इंडेंटेशन स्टार्ट होगी, और उस पूरी इंडेंटेशन वाले जो भी कोड है उसको हम कहते हैं बॉडी। यहाँ पर आप देख रहे हो सेट ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड। अब यहाँ पर ये जो इंडेंटेशन है इसके अंदर आपके पास सेट ऑफ ऑपरेशंस होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी जो कि एग्जीक्यूट होंगी, और जो कि आप परफॉर्म करवाना चाहते हो अपने फॉर लूप के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट कुछ और चीज़ों का। लूपिंग थ्रू अ रेंज, अब हम जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर किस तरीके से लूपिंग की जाती है उन कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इन पाइथन द बिल्ट इन रेंज फंक्शन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। दिस सीक्वेंस कैन बी iterated over through a loop. A range is specified in the following format. अब यहाँ पर इन पाइथन के अंदर जो है वो बिल्ट इन आपके पास फंक्शन है जिसको हम कहते हैं रेंज फंक्शन, और यहाँ पर जो रेंज फंक्शन है वो यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए सीक्वेंस को इंटीजर्स के अंदर, और वो जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर आइटरेटेड होता रहता है आपके पास थ्रू लूप ओवर द ओवर, यानी कि आइटरेशन जो है बार बार जो है वो रिपीट करता रहेगा तब तक जब तक उसकी रेंज खत्म नहीं हो जाती। तो हम जो है स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो है भी है वो यहाँ पर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जो है प्रेजेंट है रेंज, यानी कि हम जो है वो बिल्ट इन फंक्शन जो कि पाइथन का फंक्शन है और वो है रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन के अंदर हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, स्टार्ट, एंड और स्टेप, यानी कि कितने स्टेप होंगे आपकी लूपिंग के, और यहाँ पर आपके पास लूप जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, लूपिंग स्टार्ट कहाँ से होगी और लूपिंग एंड कहाँ से होगी। लूपिंग एंड हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आइटरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। द एंड वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, अब यहाँ पर जो एंड वैल्यू है वो लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इफ द स्टार्ट इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। अगर आपके पास जो स्टार्ट इंडेक्स्ड वैल्यू है अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो होती है 0। द स्टेप डिसाइड्स द नंबर ऑफ स्टेप्स द आइटरेटर जम्प्स अहेड आफ्टर ईच आइटरेशन, यानी कि जो आपके पास स्टेप्स है वो डिसाइड करेगा उन नंबर्स को, उन नंबर ऑफ स्टेप्स को जो कि आइटरेटर्स हैं, और वो आइटरेटर जंप्स करेगा आगे आपके ईच आइटरेशन के बाद। इट इज ऑप्शनल एंड इफ वी डोंट स्पेसिफाई इट द डिफॉल्ट स्टेप इज 1। ये जो है ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई नहीं करते तो इसका भी जो डिफॉल्ट आपके पास स्टेप है वो स्टेप होता है 1, विच मीन्स दैट द आइटरेटर विल मूव फॉरवर्ड बाय 1 स्टेप आफ्टर ईच आइटरेशन, यानी कि आपके पास इसका मतलब है कि जो आपके पास एक आइटरेशन होता है, यानी कि जो एक आइटरेटर होता है वो मूव करता है फॉरवर्ड 1 स्टेप के बाद, और यहाँ पर जो आइटरेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है तब तक जब तक वो लिमिट उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती है। अब जैसे आप स्पेसिफिक रेंज जो है वो आपने दे रखी है तो उस तक जो है वो यहाँ पर चलेगा, उसके बाद जो है आपकी लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो आपके पास आइटरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स टेक अ लुक एट हाउ अ फॉर लूप आइटरेट्स थ्रू अ रेंज ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पर हम जो है देखेंगे किस तरीके से फॉर लूप के थ्रू हम आइटरेट करवा सकते हैं एक इंटीजर वैल्यूज को थ्रू एक स्पेसिफिक रेंज। यहाँ पर आप देखो कि मैंने जो है फॉर लूप लगाया और यहाँ पर मैंने जो है दे दिया है इंक्रीमेंट, यानी कि मैंने जो है इंक्रीमेंट वेरिएबल दे दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर लूप, उसके बाद मैंने दिया है यहाँ पर आई इन रेंज, यानी कि इंक्रीमेंट होगा इस रेंज तक 1 से लेके 11 तक। इसका मतलब है कि 1 से लेके 10 तक जो है मेरे पास आएगा, क्योंकि पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो यहाँ पर होती है 0 से स्टार्ट। तो यहाँ पर जो एंड वाला नंबर है वो एक्सक्लूसिव होता है पाइथन, उससे एक नंबर पहले जो है वहीं तक जो है आपको यहाँ पर नंबर प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपने 12 दिया है तो 11 तक जो है आपके पास आएंगे, अगर आपने 13 दिया है तो 12 तक आएंगे, 14
14 दिया है तो 13 तक आएंगे। इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पर दिया, मैंने यहाँ पर रेंज दिया है 1 से लेके 11 तक, यानी कि मेरे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से नंबर्स आएंगे। और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 10 तक नंबर्स जो है वो आएंगे। आप देख रहे हो अ सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 10, यानी कि सिर्फ जो 10 तक नंबर्स है वो आएंगे। पाइथन जो है वो एक्सक्लूसिव नंबर यानी कि 11 को जो है वो इंक्लूड नहीं करेगा। यहाँ पर आप देखो इफ स्टेटमेंट यूज किया है, इफ आई %2 इक्वल 0, ये मैंने कंडीशन जो है वो यहाँ पर दी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास ये जो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में मैसेज दिया है वो दिया है प्रिंट आई कॉमा इज इवन। अगर मेरे पास ये जो मेरे पास कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो मेरे पास ये आउटपुट में ये मैसेज जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम आएंगे एल्स पे, और यहाँ पर ये वाला जो मैसेज है आई इज ओड, ये जो है मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाएगा। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोग को और प्रिसाइजली जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एज वी कैन सी अबव, रेदर देन इंडिविजुअली चेकिंग वेदर every integer from 1 to 10 is even or odd, we can loop through the sequence and compute i%2 equal to 0 for each element। अब ये हमें कहता है कि जैसा कि हमने ऊपर देखा कि बजाय इसके कि हम हर एक नंबर को इंडिविजुअली चेक करें 1 से लेके 10 तक कि वो इवन है या ऑड है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि हम जो है एक लूप लगा दें और सीक्वेंशियली जो है नंबर्स में प्रोवाइड कर दें, फिर वो जो है हमें कंप्यूट करके दे देगा कि कितने ऑड हैं कितने इवन हैं। द आइटरेटर आई begins from 1 and becomes every succeeding value in the sequence। अब यहाँ पर जो आइटरेटर है आई वो जो है वो यहाँ पर बिगिन करेगा 1 से, के स्टार्ट होगा 1 से, और यहाँ पर जो है वो becomes every succeeding value in the sequence, और यहाँ पर जो है जाता रहेगा तब तक जब तक उसकी सीक्वेंस खत्म नहीं हो जाता। सिर्फ लास्ट को छोड़ के सेकेंड लास्ट तक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर आई इन रेंज 1 11 और 3। अब यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास 3 नंबर है, पहला है 1, सेकंड है 11 और थर्ड है 3। अ सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 10 विद इन अ स्टेप ऑफ 3। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो कि जो 1 है और ये जो 11 है, इसका मतलब है कि आपको 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज चाहिए, और उन 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज के अंदर 3 स्टेप का गैप होना चाहिए। यहाँ पर जो आप 3 देख रहे हो, 3 ये गैप को डिफाइन करें कि 3 स्टेप का गैप होना चाहिए। जैसे कि आपने पहले जो है यहाँ पर दिया था, जैसे मैं गिनता हूँ कि 1 2 3, अब 3 के बाद आएगा आपके पास 4 5 6, उसके बाद आएगा 7 8 9, इस तरीके से 3 का गैप जो है स्टेप का होना चाहिए। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर 3 जो है वो इस नंबर को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे आई को, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि 3 के गैप के साथ ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक वो यहाँ पर उनकी वैल्यूज के साथ निकल कर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया फॉर लूप के आइटरेशन का। लूपिंग थ्रू अ लिस्ट स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हम जो है लूपिंग थ्रू अ लिस्ट और स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो यहां पर आप देखो अ लिस्ट और स्ट्रिंग कैन बी आइटरेटेड थ्रू इट्स इंडाइसेस। अब यहां पर जो लिस्ट है और जो स्ट्रिंग है वो आइटरेट करता है थ्रू इंडाइसेस। लेट्स डबल ईच वैल्यू इन अ लिस्ट यूजिंग अ फॉर लूप। अब यहां पर जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो डबल होंगी, ईच वैल्यू डबल होगी लिस्ट के अंदर, जो कि हम यहाँ पर फॉर लूप को यूज करके कराने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने सबसे पहले बनाया एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक वेरिएबल जिसका नाम मैंने दिया है फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट। उसके बाद लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है मेरे पास इज इक्वल टू, एंड देन इसके अंदर मैंने जो है इनिशियली एक लिस्ट को जो है वो स्टोर करवा दिया है, और लिस्ट के अंदर मेरे पास टोटल 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं। अब यहाँ देख रहे हो 2.5 16.42 10.77 8.3 34.21, ये मेरे पास जो है वो 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद अब जो है मैंने जिस ऑब्जेक्ट में इस लिस्ट को स्टोर करवाया है जिसका नाम है फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट, उसको जो है मैं प्रिंट फंक्शन में पास करूँगा, एंड देन मैं जो है इसको एग्जीक्यूट करूँगा और मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मैंने लगाया फॉर लूप। तो यहाँ पर आप देखो फॉर आई इन रेंज 0, उसके बाद मैंने लिया है लेंथ फंक्शन। अब ये जो लेन है ये लेंथ फंक्शन है जो कि आपकी लिस्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसकी लेंथ बताएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है लेंथ फंक्शन यूज़ किया, एंड देन उसके बाद मैंने जो है जिस ऑब्जेक्ट में लिस्ट को स्टोर करवाया था फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट, उस ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप देखो आइटरेटर ट्रिवर्सेस टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, यानी कि आइटरेटर जो है वो ट्रिवर्स कर देगा आपके लास्ट इंडेक्स का जो कि वैल्यूज़ का प्रेजेंट है इस लिस्ट के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर देखो फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ, और मैंने फिर जो है वो यहाँ पर लिया है आई, यानी कि मेरे पास जो इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से, तो यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट किया आई। उसके बाद इक्वल टू फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट लिया है, और यहाँ पर मेरे पास हर एक वैल्यू यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1
1, फिर 0 मल्टीप्लाई 1, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो है हमारे पास लिस्ट जो है वो यहाँ पर ट्रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आई का मतलब है, आई जो है वो रेफरेंसिंग है आपके पास वेरिएबल, तो यहाँ पर आई जो है उसका मतलब ये है कि आप जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट करोगे अपनी वैल्यूज़ को, और जो भी वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी वो पहले मल्टीप्लाई होगी 2 से, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा फाइनल। तो यहाँ पर जो है हम फाइनली अपने जो ऑब्जेक्ट है फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट उसको प्रिंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन, उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो हो गया कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर लूपिंग थ्रू अ लिस्ट और स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है सिमिलर से यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गए। उसके बाद वी कुड ऑल्सो ट्रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट स्ट्रिंग डायरेक्टली थ्रू द आइटरेटर। अब यहाँ पर हम जो है ट्रिवर्स कर रहे हैं एलिमेंट्स को जो कि लिस्ट के अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर है डायरेक्टली, और हम यहाँ पर उसके थ्रू आइटरेटर जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखो इन द फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट अबव लेट्स चेक हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 10। यानी कि हमारे पास जो फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट था जो कि मैंने प्रीवियसली बनाया था, उसके अंदर अभी हमें चेक करना है कि कितने एलिमेंट जो है वो यहाँ पर ग्रेटर देन 10 है, यानी कि 10 से बड़े हैं। अब यहाँ पर आप देखो फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब इसमें मैंने इनिशियली एक लिस्ट को स्टोर करवा दिया जिसमें मेरे पास 5 फ्लोटिंग नंबर्स वैल्यूज़ हैं, 2.5, 16.42, 10.77, 8.3, 34.21, ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने नाम दिया है काउंट अंडरस्कोर ग्रेटर का, एंड देन उसके बाद मुझे जो है लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर मैंने जो है इसके अंदर स्टोर करवा दिया इनिशियली 0 को। अब जो है मुझे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप ये चेक करना है कि यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिस्ट है उसमें 0 से यानी कि 10 से बड़ी हैं। तो यहाँ पर मुझे देखना है, तो अब मैं फॉर लूप लगाऊंगा, तो यहाँ पर लूँगा फॉर नम इन फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट आइटरेटर ट्रिवर्स टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द लिस्ट। इसमें भी यही बात कर दी। अब कंडीशन हम देंगे इफ स्टेटमेंट में, तो हमने दिया इफ नम इज ग्रेटर देन 10 काउंट अंडरस्कोर ग्रेटर प्लस इक्वल टू 1। यानी कि अब कंडीशन को समझोगे, कंडीशन हमने क्या दी, कंडीशन हमने ये दी है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट, इसके अंदर कितने वैल्यूज ऐसे हैं जो कि 10 से बड़े हैं, यानी कि ग्रेटर देन 10 है। अगर ग्रेटर देन 10 है तो हमारे पास सेकंड कंडीशन जो है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर हमने कंडीशन दी थी, जो सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें हमने स्टोर करवाया था काउंट अंडरस्कोर, यानी कि जो हमारे पास काउंट अंडरस्कोर ग्रेटर वाला जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर हमने स्टोर करवाया था 0 को, और यहाँ पर अब हमने कंडीशन दी है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें 0 स्टोर है वो जो है जो रिजल्ट आएगा वो प्लस होगा और इक्वल होगा 1 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम जो है फाइनली इसको प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन के साथ, और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं काउंट अंडरस्कोर ग्रेटर, और फिर हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो हमने कंडीशन दी है वो रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया फॉर लूप के। उसके बाद इन दिस एग्जाम्पल नम इज द आइटरेटर। अब यहाँ पर जो नम है वो एक आइटरेटर है इस केस के अंदर। An important thing to keep in mind is that in the case above, altering num will not alter the actual value in the list। अब यहाँ पर जो है वो एक चीज़ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर जो ऑल्टरिंग नंबर है वो जो है कभी भी ऑल्टर नहीं करेगा अपनी एक्चुअल वैल्यू को लिस्ट के अंदर से। द आइटरेटर मेक्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट एलिमेंट। अब यहाँ पर जो आइटरेटर है वो कॉपी बनाएगा अपनी एक लिस्ट की जो कि उसके अंदर एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स की कॉपी बनाएगा हमें दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास हो गए कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है नेस्टेड फॉर लूप्स। यहाँ पर अब हम नेस्टेड फॉर लूप्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो एग्जीक्यूशन ऑफ नेस्टेड लूप्स। पाइथन लेट्स अस इजीली क्रिएट लूप्स विद इन लूप्स। अब यानी कि पाइथन जो है वो यहाँ पर इजीली क्रिएट करता है लूप्स को विद इन लूप्स, यानी कि लूप्स के अंदर लूप्स को हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स। देयर आर ओनली वन कैच, द इनर लूप विल ऑलवेज कंप्लीट बिफोर द आउटर लूप। यानी कि जो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो इनर लूप है वो हमेशा कंप्लीट होती है पहले आउटर लूप से। द फॉर लूप फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप द आइटरेटर इन द इनर लूप विल कंप्लीट इट्स आइटरेशन फॉर द गिवन रेंज। अब यहाँ पर जो आपके पास ईच आइटरेशन है आउटर लूप में, वो जो आइटरेटर है बेसिकली वो यहाँ पर इनर लूप के अंदर कंप्लीट होती है आइटरेशन करने के लिए, और यहाँ पर जो गिवन रेंज है उसके अकॉर्डिंगली वो हमें प्रोवाइड करती है। आफ्टर विच द आउटर लूप कैन मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन। अब यहाँ पर जो आपके पास आउटर लूप के बाहर है वो यहाँ पर ये चेक करता है, यानी कि मूव करता है हमारी नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ। यहाँ पर आप देखो यूजिंग अ नेस्टेड फॉर लूप, यानी कि अब जो है हम यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप के बारे में जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। नेस्टेड का मतलब होता है लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप को बोलते हैं नेस्टेड लूप। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज वी वांट टू प्रिंट टू एलिमेंट्स हुज सम इज इक्वल टू अ सर्टेन नंबर n।
अब यहाँ पर हम जो है एक एग्जाम्पल को लेते हैं और सपोज करो कि हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करें दो नंबर्स को और वो दो नंबर्स ऐसे हों जिनका जो सम है वो इक्वल हो एक सर्टेन नंबर के जिसको हमने नाम दे दिया है n का। द सिंपलेस्ट वे वुड बी टू कंपेयर एवरी एलिमेंट विद द रेस्ट ऑफ द लिस्ट। अ नेस्टेड फॉर लूप इज परफेक्ट फॉर दिस। अब यहाँ पर जो सिंपलेस्ट वे है आपके पास कंपेयर करने का एवरी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर, तो वो जो है वो नेस्टेड लूप है और यहाँ पर वो परफेक्ट है इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने नाम दिया है n का। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर उसके अंदर इनिशियली स्टोर करवा दिया एक इंटीजर वैल्यू जो कि है 50 उसको। उसके बाद मैंने एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया num_list और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट को जो है वो स्टोर करवा दिया जिस लिस्ट के अंदर मेरे पास 7 जो है इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट है। उसके बाद फॉर लूप लेंगे तो हम यहाँ लेंगे फॉर n1 इन num_list, यानी कि मेरे पास जो n1 है वो एक आइटरेटर है, तो यहाँ पर मैंने लिया है आइटरेटर। उसके बाद मैं लूंगा फॉर n2 इन num_list। दोनों के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। उसके बाद n1 जो है नम लिस्ट के लिए जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें लिस्ट स्टोर है, n2 भी नम लिस्ट के लिए जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हो। उसके बाद नाउ वी हैव टू आइटरेटर्स। अब हमारे पास दो आइटरेटर्स हैं, एक है n1 एक है n2। उसके बाद हम जो है यहाँ पर ले रहे हैं इफ स्टेटमेंट को। तो इफ, उसके बाद हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा और यहाँ पर कंडीशन दी n1 प्लस n2 इक्वल टू n, यानी कि मेरे पास n1 को प्लस n2 को हम करेंगे तो हमारे पास जो उसका रिजल्ट आएगा वो बराबर होना चाहिए n के, जो कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। ये हम सपोज किया है कि जो उन दोनों का सम है वो एक सर्टेन नंबर जो कि है n, जो कि हमने सपोज किया उसके बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे फाइनली n1, n2, तो हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। In the code above, each element is compared with every element to check if n1 plus n2 is equal to n. This is the power of nested loops. अब यहाँ पर जो हमारे पास कोड था जो कि हमने ऊपर देखा, ईच एलिमेंट हम उसको कंपेयर करेंगे हमारे पास अदर एलिमेंट्स को, हम चेक करेंगे कि n1 प्लस n2 जो है वो इक्वल है n के। तो ये जो है ये पावर होता है हमारे पास नेस्टेड लूप्स का। उसके बाद हमारे पास जो आता है यहाँ पर आता है ब्रेक कीवर्ड। द ब्रेक कीवर्ड, समटाइम्स वी नीड टू एग्जिट द लूप बिफोर इट रीचेस द एंड। अब समटाइम्स जो है हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम जो है लूप खत्म होने से पहले ही लूप को जो है बीच में ही खत्म करते हैं, बीच में से जो है लूप से बाहर आ जाएं, तो उस सिचुएशन में जो है हम यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। दिस कैन हैपन इफ वी हैव फाउंड व्हाट वी वर लुकिंग फॉर एंड डोंट नीड टू मेक एनी मोर कंप्यूटेशन इन द लूप। यानी कि हम जो है यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई हम जो है ख़त्म कर दें उस चीज़ को, यानी कि हम जो लूप है उसको ख़त्म कर दें और हमें जो है फर्दर आगे कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है उस लूप के अंदर। अ परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ द वन वी हैव जस्ट कवर्ड। अब यहाँ पर जो परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कि एक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है ये, एट अ सर्टेन पॉइंट n1 इज 23 एंड n2 इज 27, यानी कि n1 जो है वो 23 है और n2 जो है वो 27 है। और कंडीशन ऑफ n1 प्लस n2 इक्वल टू n, यानी कि जो कंडीशन हमने प्रोवाइड किया है कि भाई यहाँ पर जो n1 है जो कि है 23 और जो n2 है जो कि है 27, तो 23 प्लस 27 बराबर आना चाहिए n के, जो कि हमने सपोज किया वैल्यू को। हैज़ बीन फुलफिल्ड, यहाँ पर हम दिया हैज़ बीन फुलफिल्ड, बट द लूप्स कीप रनिंग एंड कंपेयरिंग ऑल अदर पेयर एज वेल। अब यहाँ पर जो हमारी लूप है वो यहाँ पर स्टिल जो है रनिंग में है, यानी कि स्टिल जो है एग्जीक्यूशन कर रही है और कंपेयर कर रही है अदर पेयर को उसके साथ साथ। दिस इज वाई द पेयर इज प्रिंटेड ट्विस। इसकी वजह से जो है हमारे पास जो पेयर है वो यहाँ पर प्रिंटेड हो जाएंगे ट्विस, यानी कि ट्विस का मतलब है दो दो। इट वुड बी नाइस टू जस्ट स्टॉप इट व्हेन द पेयर इज फाउंड वंस। अब यहाँ पर जो है वो एक काफ़ी अच्छा तरीका है, हम इसको स्टॉप करते हो, यहाँ पर हमारे पास जो पेयर होता है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो, दैट्स वॉट द ब्रेक कीवर्ड इज फॉर, इट कैन ब्रेक द लूप वेन एवर वी वॉन्ट। यानी कि जो ब्रेक कीवर्ड है उसके थ्रू हम जब चाहें अपनी लूप को बीच में से ब्रेक कर सकते हैं उससे पहले कि वो एंड को रीच करे। यहाँ पर आप देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया n, उसके बाद मैंने लिया असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मैंने एक इंटीजर वैल्यू जो कि 50 है इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दी। उसके बाद अब जो है मैंने यहाँ पर लिया है एक सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि है num_list, और यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसमें मैंने एक लिस्ट को स्टोर जो है वो यहाँ पर करवा दिया और एलिमेंट जो है मैंने इस लिस्ट के अंदर जो कि मेरे पास सारी इंटीजर वैल्यू है वो मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। अब जो है मुझे यहाँ पर दिया है फाउंड, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर फाउंड का। उसके बाद इसमें मैंने इनिशियली स्टोर करवा लिया है फॉल्स को। अब यहाँ पर आप देखो, दिस बूल विल बिकम ट्रू वंस अ पेयर इज फाउंड, यानी कि ये जो है आपके पास ये जो बूलियन वैल्यू है ये ट्रू हो जाएगी तब जब आपके पास कोई भी एक पेयर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो, फॉर n1 इन num_list
ये मेरे पास पहला आइटरेटर है जो कि n1 है, और जो कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इसके रेफरेंस से, जो कि है n_list वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने लिस्ट को स्टोर करवाया उसके साथ। उसके बाद मैंने सेकंड आइटरेटर दिया जो कि है फॉर लूप के साथ n2। अभी जो n2 है ये मेरा सेकंड आइटरेटर है और जो n1 है वो मेरा फर्स्ट आइटरेटर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर n2 इन num_list। उसके बाद हम इफ स्टेटमेंट देंगे और यहाँ पर हमने दिया है इफ n1 प्लस n2 इक्वल टू n फाउंड इक्वल टू ट्रू, सेट फाउंड टू ट्रू। अगर सेट मिलता है तो यहाँ पर ट्रू जो है वो फाउंड हो जाएगा। उसके बाद हम जो है इस लूप को पहले एंड तक पहुंचने से हम जो है इसको ब्रेक कर रहे हैं बीच में से। यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रेक कीवर्ड का मैंने यूज कर लिया एंड देन ब्रेक इनर लूप इफ अ पेयर इज फाउंड, यानी कि जब पेयर फाउंड हो जाए तो हमारे पास जो लूप है वो यहाँ पर ब्रेक कर देना, और ये हम काम कर पा रहे हैं ब्रेक कीवर्ड के थ्रू। उसके बाद इफ फाउंड एंड देन यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लिया और यहाँ पर मैंने दिया इफ फाउंड, यानी कि फाउंड जो हमारा ऑब्जेक्ट था जिसमें हमने फॉल्स को स्टोर करवाया था, तो हमने यहाँ पर दिया इफ फाउंड और यहाँ पर प्रिंट करना है n1, n2 प्रिंट द पेयर, यानी कि प्रिंट कर रहे हैं पेयर को, और यहाँ पर से जो उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है आइट्रेशन फर्दर होगी नहीं। अगर हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते तो बार बार आइट्रेशन जो है वो परफॉर्म करता रहता है, तब तक करता रहता है तब तक कि अपनी लूप को जो है वो यहाँ पर रीच नहीं करते, जो लास्ट लिमिट है उसको रीच नहीं कर लेते। लेकिन क्योंकि हम उसको लास्ट लिमिट तक रीच करने ही नहीं दे रहे, हम जो है उसको बीच में से विद द हेल्प ऑफ ब्रेक कीवर्ड ब्रेक कर रहे हैं अपने लूप को। यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रेक आउटर लूप इफ अ पेयर इज फाउंड, यानी कि आउटर लूप को जो है आप ब्रेक कर दो तब जब आपके पास पेयर जो है वो यहाँ पर मिल जाए। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट ब्रेक कीवर्ड का। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एज वी कैन सी ओनली 23, 27 इज प्रिंटेड दिस टाइम। अब यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ 23 और 27 जो है वो प्रिंटेड हमारे पास हो गया इस वक्त। दिस इज बिकॉज 23, 27 इज द फर्स्ट पेयर विच सेटिस्फाई द कंडीशन। अब यहाँ पर जो हमारे पास 23 और 27 है वो एक फर्स्ट पेयर था जिसने सेटिस्फाई की हमारी कंडीशन को। वी टर्मिनेट द लूप आफ्टर द यूजिंग द फाउंड बूल, वो जो है वो टर्मिनेट कर देगा, यानी कि हमने जो टर्मिनेट कर दिया अपना लूप को तब जब हमारे पास जो है यहाँ पर बूलियन वैल्यू फाउंड हो गई। हैंस 27, 23 इज नेवर कंप्यूटेड। उसके बाद जो है हमारे पास 27 और 23 जो है वो यहाँ पर कंप्यूटेड नहीं हुई, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं हुई। द कंटिन्यू कीवर्ड, अब हम बात करेंगे कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। When the continue keyword is used, the rest of that particular iteration is skipped। अब यहाँ पर जो कंटिन्यू, यानी कि जब हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलर आइट्रेशन होती है उसको वो स्किप कर देता है। द लूप कंटिन्यूज ऑन टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, और जो लूप है वो कंटिन्यू करता है नेक्स्ट आइट्रेशन से। वी कैन से दैट इट डजेंट ब्रेक द लूप, हम जो है यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये ब्रेक को, जो लूप है उसको ब्रेक कर देगा, बट इट स्किप्स ऑल द कोड इन द करंट आइट्रेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट वन। लेकिन ये जो है वो स्किप कर देता है आपके कोड को करंट आइट्रेशन के साथ और यहाँ पर मूव करता है नेक्स्ट वन पे। अब हम यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पर सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि नाम दिया है हमने num_list का, और ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर जो है मैंने लिस्ट फंक्शन को यूज़ किया और यहाँ पर लिस्ट के अंदर रेंज फंक्शन को यूज़ किया, और रेंज जो है मैंने स्पेसिफिक दी है 0 से लेकर 10 तक, यानी कि मेरे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि 10 जो है वो एक्सक्लूसिव है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मैंने लगाई है फॉर लूप, तो यहाँ पर मैंने लिया फॉर नम जो कि मेरा आइट्रेटर है इन num_list। यहाँ मेरा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद इफ num इक्वल टू 3 और num इक्वल टू 6 और num इक्वल टू 8, यानी कि मेरे पास जो यहाँ पर आइट्रेटर है वो मैंने पहले दिया है कंडीशन में कि वो बराबर है 3 के, सेकंड कंडीशन दी है कि वो बराबर है 6 के, थर्ड कंडीशन दी कि वो बराबर है 8 के। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इनको अलग अलग तरीके से मैंने देने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो और जो कीवर्ड है यानी कि मेरे पास जो और ऑपरेटर है उसका मैंने यहाँ पर यूज़ किया। आप यहाँ देख रहे हो और ऑपरेटर का मैंने यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद अभी मैंने जो यहाँ पर लिया है कंटिन्यू, तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ किया। आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने यूज़ किया है कंटिन्यू। उसके बाद मुझे जो है सिंपली प्रिंट करना है नम को, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि मेरे पास जो रेंज आएगी उस रेंज के अंदर किन किन तरीके से मैं जो है इनके बराबर लेकर आ सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कीवर्ड का। उसके बाद यहाँ पर आप देखो द लूप गोज इनटू द इफ ब्लॉक व्हेन द नम इज 3, 6 और 8, यानी कि मेरे पास जो लूप है वो यहाँ पर चली जाएगी तब जब हमारे पास नम जो बराबर होगा 3 के, 6 के और 8 के। When this happens, continue is executed and the rest of the iteration including the print statement is skipped। अब यहाँ पर हमारे पास जो continue है यानी कि जो आपके पास continue statement है वो execute करेगा तब जब हमारे पास जो iteration है वो include करेगी print function के अंदर और हमने जो वो skip कर देगी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया continue keyword कि हम किस तरीके से इसको use कर सकते हैं। ओके तो ये हमारे पास हो गया इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं लास्ट द पास कीवर्ड।
इन ऑल प्रैक्टिकल मीनिंग द पास स्टेटमेंट डज नथिंग टू द कोड एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर हम जो है बात करेंगे पास कीवर्ड के बारे में। तो ये कहता है कि इन ऑल प्रैक्टिकल मीनिंग द पास स्टेटमेंट डज नथिंग टू कोड एग्जीक्यूशन, यानी कि हमारे पास जितने भी प्रैक्टिकल मतलब हैं उनके अंदर जो पास स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए नहीं है कि वो कोड को एग्जीक्यूट करे। इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ कोड दैट नीड्स टू बी रिटन। अब यहाँ पर हमें जो है वो ज़रूरत है या फिर हम जो है वो यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए उस एरिया ऑफ कोड को जिसकी हमें ज़रूरत है कि हम उसको लिख रहे हैं। हैंस इट इज़ सिंपली देयर टू असिस्ट यू व्हेन यू हैवंट रिटन अ पीस ऑफ कोड बट स्टिल नीड योर एंटायर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है सिंपल तरीका है असिस्ट करने का कि हम किस तरीके से जो है वो यहाँ पर असिस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एक पीस ऑफ कोड को, बट वो स्टिल जो है उसको ज़रूरत है कि वो यहाँ पर एंटायर प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट कर ले। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर लूप को लगा के इसको करना चाहते हैं, तो हम अगर किसी चीज़ को ऐसे ही बगैर कंडीशन दिए जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर लेंगे पास स्टेटमेंट का, यानी कि पास कीवर्ड का। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने नाम दिया है num अंडरस्कोर लिस्ट का, उसके बाद लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर लिस्ट को, और लिस्ट के अंदर मैंने एक स्पेसिफिक रेंज दी है जो कि है 20 तक, यानी कि मेरे पास 20 तक एलिमेंट्स होंगे 0 से लेके 20 तक। उसके बाद यहाँ पर मैंने फॉर लूप यूज़ किया और यहाँ पर मेरे पास आइटरेटर जो है वो मैंने दिया है num, और यहाँ पर मेरे पास जो है वो आ गया ऑब्जेक्ट जो कि है num अंडरस्कोर लिस्ट। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पास स्टेटमेंट को, यू कैन राइट कोड हेयर लेटर ऑन, यानी कि अब जो है हम यहाँ पर कोड को लिखेंगे बाद में, यानी कि अभी मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पर ये दिया है। आप देख रहे हो कोई भी कंडीशन जो है मैंने यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की। अब यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं की, तो बगैर कंडीशन प्रोवाइड किए अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एरर। तो उस एरर से बचने के लिए यानी कि उस एरर को स्किप करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पास कीवर्ड का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने पास कीवर्ड का यूज़ किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है प्रिंट, और उसके बाद लेंथ फंक्शन जो कि लेंथ बताएगा इस जो मेरा ऑब्जेक्ट है num अंडरस्कोर लिस्ट, उसके अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे रेंज जो मैंने दी है 0 से लेकर 20 तक। उसके बाद num अंडरस्कोर लिस्ट ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाएगा, कि मुझे जो है स्पेसिफिक रेंज बताएगा कहाँ तक रेंज जो है मेरे पास आई है। तो ये मेरे पास भाई होगा यहाँ पर फॉर लूप्स के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट। अभी टाइम है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। अभी हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली तो सारी चीज़ें फॉर लूप के अंदर समझ ली, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को समझा, सारे इंपॉर्टेंट आपके पास आइट्रेशंस को समझा, और आइट्रेशंस क्या होती है, नेस्टेड लूप क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, सभी चीज़ों को हमने समझ लिया। अभी जो है हमारा टाइम है इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का, ताकि हम जो है यहाँ पर इसको देख सकें इनके रिजल्ट के साथ कि यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो क्या निकल के आए हैं। तो अभी चलते हैं अब अपने जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में जाके इनको करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट और देखते हैं कि वहां पर हमारा जो रिजल्ट है वो क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों अभी जो है हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लूप्स के जो कि हमने समझे हैं उनको प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर बनाना है फॉर लूप को, तो यहाँ पर हमें जो है लिखना है फॉर, उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर उसके बाद हमें लिखना है आई इन रेंज, एंड देन उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर रेंज प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 1,11, यानी कि मेरे पास जो है 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पर मेरे पास इंडेंटेशन आ गई, यानी कि मेरे पास स्टार्टिंग से लेके जो एंड तक का गैप होता है उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास इंडेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिक निकल के आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इफ़ स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर दूंगा इफ़, एंड देन उसके बाद मुझे देना है आई, एंड उसके बाद देना है %, और यहाँ पर मुझे जो है कंडीशन देनी है इक्वल टू 0। उसके बाद मुझे प्रिंट फंक्शन देना है, और यहाँ पर मैं देता हूँ प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ आई कॉमा, उसके बाद देना है इज इवन, यानी कि मेरे पास अगर रिजल्ट आता है तो वो इस तरीके से आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे एंटर को प्रेस, और देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सिंपली जो है हमें यहाँ पर एल्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं एल्स स्टेटमेंट यूज़ करूँगा एल्स, एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर मुझे प्रिंट फंक्शन के तरह मैसेज देना है कि आई इज ऑड। यहाँ पर मैं देता हूँ इज ऑड। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। तो अभी हम यहाँ पर करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर,
ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मुझे जो है इसने इस तरीके का रिजल्ट दिया, यानी कि इसने मुझे बताया कि 1 जो है वो ऑड है, 2 जो है वो इवन है, 3 जो है वो ऑड है, 4 जो है वो इवन है। यानी कि मैंने जो है इसको यहाँ पर कंडीशन दी थी कि मेरे पास ये जो लिस्ट है, यानी कि मैंने जो है यहाँ पर रेंज दी थी 1 से लेके 11 तक, यानी कि 10 तक जो है मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे, 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 जो है वो एक्सक्लूसिव है। सिर्फ 10 तक जो है मेरे पास 1 से लेके जो वैल्यूज़ हैं, इंटीजर वैल्यूज़, वो यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर आप देखो इसने मुझे बता दिया कि 1 जो है वो ऑड नंबर है, 2 जो है वो इवन है, 3 जो है वो ऑड है, 4 जो है वो इवन है, इस तरीके से सो ऑन 10 तक आपके पास जो है सारी वैल्यूज़ इसने मुझे बता दी। तो ये मेरे पास हो गया कि हम बड़े ही आराम से जो है यहाँ पर चेक कर पाए विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप कि हमने यहाँ पर किस तरीके से जो है वो देख लिया कि कौन सा नंबर आपके पास इवन है, कौन सा नंबर आपके पास ऑड है, बजाय इसके कि हम यहाँ पर बहुत बड़ा सा कोड लिखते हैं और पूरा जो है उसको एक एक करके चेक करते हैं। अब जो है हम यहाँ पर चेक करेंगे फॉर आई इन रेंज, ये जो इन की वर्ड है ये लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम देंगे 3 स्टेप, यानी कि 3 स्टेप्स के अंदर जो है हमें यहाँ पर नंबर चाहिए। तो यहाँ पर मैं दूंगा 1:11:3, उसके बाद दे दिया मैंने (3). अब जो है मुझे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर मैं दूंगा प्रिंट आई। शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मुझे जो है 3 एलिमेंट्स का गैप मिला, इनके 3 नंबर्स का गैप मिला। आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास टोटल जो एलिमेंट्स थे वो ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ये जो है मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स थे। अब मैंने जो है यहाँ पर आप देखो 3 नंबर्स दिए 1 और 11। अब ये जो 1 है और ये जो 11 है, इसका मतलब है कि 1 से लेके 10 तक, यानी कि मेरे पास 10 तक एलिमेंट्स आएंगे और उन 10 तक के एलिमेंट्स के अंदर जो गैप आएगा, यानी कि जो स्टेप आएगा वो कितना आएगा, 3 का आएगा। यानी कि 3 नंबर छोड़ के जो है मुझे यहाँ पर एलिमेंट चाहिए। तो आप ये देख रहे हो 1, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद 5 6 7, उसके बाद 8 9 10, इस तरीके से 3 का गैप आया। तो मेरे पास वैल्यू क्या आई 1 4 7 10। ये जो है मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर रेंज जो है वो यहाँ पर डिफाइन किया और 3 का जो है मैं यहाँ पर गैप दे दिया। अगर मैं यहाँ पर 2 देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर गैप देता हूँ 2, अब हम यहाँ पर देखते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो 2 का जो गैप है वो हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ गया। लेकिन अभी हम इसको 3 कर देते हैं तो हमारे पास जो है ये रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा इस चीज़ के। अब जो है हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को देखेंगे और अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे फ्लोट लिस्ट को। तो यहाँ पर जो है मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ float_list, और इसके अंदर जो है मैं स्टोर करवाता हूँ लिस्ट को। यहाँ पर मैं देता हूँ लिस्ट और यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ 2.5, उसके बाद देता हूँ कॉमा एंड देन उसके बाद देता हूँ यहाँ पर 16.42 एंड देन उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर 10.77 एंड देन उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर 8.4 एंड देन उसके बाद मैं देता हूँ 34.87। ये जो है मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट बन गई। अभी जो है मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैंने इसको स्टोर करवाया है float_list वो यहाँ पर दे दूंगा और अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो लिस्ट है जिसमें मेरे पास जो है वो 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई है। अब जो है हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर लूप को। तो यहाँ पर हम लेंगे फॉर आई, उसके बाद लेना है इन रेंज एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना है पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस के बाद मुझे देना है 0 एंड देन उसके बाद मुझे जो है लेंथ फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा लेंथ, यानी कि लेंथ बताएगा ये मुझे मेरे ऑब्जेक्ट जो मेरा पास लिस्ट है उसकी। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट देता हूँ float_list एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है कोलन और प्रिंट करना है अभी इसको। तो अभी जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ float_list एंड देन यहाँ पर मुझे जो है देना है मेरा इंक्रीमेंट वेरिएबल जो कि है आई। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सेम जो है मेरे पास float_list उसको सेव करना है और यहाँ पर मुझे जो है देना है आई और देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर करना है 2। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर जो है प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पर हम देंगे प्रिंट। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो कि था float_list उसको जो है अभी हमें यहाँ पर करना है एग्जीक्यूट। हम यहाँ पर करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो यहाँ पर हमने जैसे शिफ्ट प्लस एंटर किया हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया एक एरर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये मिस्टेक आ गई। ओके, अब जो हम करते हैं ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है हर एक वैल्यू, यानी कि जो भी मेरे पास लिस्ट के अंदर वैल्यू थी वो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होकर आई फ्लोटिंग में। अब यहाँ पर देख रहा हूँ मैं मेरे पास लिस्ट के अंदर पहली वैल्यू क्या थी 2.5, तो यहाँ पर मैं 2.5 उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ। तो आप देख रहे हो ये जो वैल्यू है वो आई कितनी 5.0। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सेकंड वैल्यू जो कि है मेरे पास यहाँ पर 16.42, अब 16.42 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ,
तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या है 32.84। तो इस तरीके से जो है मेरे पास ये सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आई जो कि मैंने दी थी, और जो भी मेरे पास वैल्यूज थी इस लिस्ट के अंदर वो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगी और फिर फाइनल जो है उसका आउटपुट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग जो है फर्दर और काम करेंगे इसके साथ। तो अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट को फॉर लूप के साथ। तो यहाँ पर जो है मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट का। यहाँ पर मैं देता हूँ फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे जो है सेम ये लिस्ट है जो कि मैंने अभी यहाँ पर बनाई है उसको जो है अभी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं बनाता हूँ 2.5, 16.4, यहाँ पर मैं देता हूँ 16.42, कुछ भी रैंडम नंबर जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा एंड देन यहाँ पर हो जाएगा ओके। तो ये मेरे पास जो है कुछ एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर, यानी कि इंटीजर वैल्यूज आ गई। उसके बाद अभी जो है मुझे यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको मैं नाम दूंगा यहाँ पर काउंट अंडरस्कोर ग्रेटर का। यहाँ पर मैं देता हूँ काउंट अंडरस्कोर ग्रेटर। उसके बाद मुझे जो है लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे जो है इसके अंदर स्टोर करवाना है 0 को। अभी हम करते हैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर और ये जो है हमारे पास हो गया एग्जीक्यूट। अब जो है हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर लूप को, तो यहाँ पर हम लेंगे फॉर और उसके बाद हमारा आइटरेटर आएगा जो कि है नम एंड देन उसके बाद हम देंगे इन, यहाँ पर हम देंगे इन। उसके बाद हमें जो है देना है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है फ्लोट अंडरस्कोर लिस्ट, जिसमें हमने लिस्ट को स्टोर करवाया। उसके बाद हमें कॉलन प्रोवाइड करना है और यहाँ पर अब देंगे इफ स्टेटमेंट। तो उसके बाद हम आएंगे इफ स्टेटमेंट, यहाँ पर हम देंगे इफ, उसके बाद हमारा आइटरेटर जो कि है नम एंड देन उसके बाद कंडीशन देंगे कि नम इज ग्रेटर देन 10। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास हम जो हमारा ऑब्जेक्ट था दूसरा वाला काउंट अंडरस्कोर ग्रेटर, इसको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पर कंडीशन देंगे प्लस इक्वल टू 1। उसके बाद हम फाइनली जो है अभी ये करने वाले हैं इसको प्रिंट। तो यहाँ पर जो है अभी हम फाइनली इसको करेंगे प्रिंट। तो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट था काउंट अंडरस्कोर ग्रेटर, इसको जो है अभी हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर हम देंगे काउंट अंडरस्कोर ग्रेटर, उसके बाद करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया एक नंबर जो कि है 3। अब यहाँ पर ये हुआ कैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऐड होकर इक्वल आ गया 1 के, अगर कंडीशन ट्रू होती। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर कोई भी जो एलिमेंट है वो यहाँ पर ग्रेटर देन 10 जो है वो यहाँ पर नहीं है। यानी कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया फ्लोट अंडरस्कोर। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 3 एलिमेंट जो है जो कि मेरे पास ग्रेटर देन 10 है। तो इस तरीके से जो है मेरे पास ये चीज़ भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर ज़रा बात कर लेते हैं भाई नेस्टेड फॉर लूप्स के बारे में। तो अभी जो है हम यहाँ पर नेस्टेड लूप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बनाना है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं दूंगा उस ऑब्जेक्ट का नाम n। उसके बाद मैं इसके अंदर इंटीजर वैल्यू जो कि 50 है उसको स्टोर करवा दूंगा। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, नम अंडरस्कोर लिस्ट वाला एक ऑब्जेक्ट बनाना है और यहाँ पर जो है मुझे इसके अंदर लिस्ट को स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट के अंदर कोई भी रैंडम से नंबर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देता हूँ और उसके बाद जो है हम यहाँ पर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है कुछ भी एक रैंडम से नंबर जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं देता हूँ रैंडम। ओके भाई, तो यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम से नंबर जो है वो यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, फॉर लूप का यूज़ करना है। तो यहाँ पर दूंगा फॉर, उसके बाद मुझे देना है अपना आइटरेटर जो कि है n1 और यहाँ पर मैं दूंगा इन नम। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ गया नम अंडरस्कोर लिस्ट। ये जो है मेरे पास यहाँ पर लिस्ट आ गई जो कि आप देख रहे हो नम अंडरस्कोर लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे मैंने इस लिस्ट को स्टोर करवा रखा है। अब जो है दूंगा कोलन और यहाँ पर मुझे जो है लेना है सेकंड फॉर लूप और यहाँ पर अब मैं 2 आइटरेटर्स को ले रहा हूँ, एक है n1 एक है n2। यहाँ पर लूँगा n2, उसके बाद मैं दूंगा इन और नम अंडरस्कोर लिस्ट। ये मेरे पास आ गया सेकंड। उसके बाद मैं जो है अब यहाँ पर दूंगा इफ स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर दूंगा इफ, उसके बाद मुझे देना है कंडीशन n1 प्लस n2 एंड देन उसके बाद मैं जो है बराबर रखना है इसको इक्वल n के, यानी कि n जो है मेरा एस्टिमेट वैल्यू है। उसके बाद हमें देना है एंटर और यहाँ पर हमें प्रिंट करना है। यहाँ पर हम देंगे प्रिंट n1 n2। शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास ये जो वैल्यूज है वो यहाँ पर निकल कर आए जो कि है 23 और 27, 27 और 23, यानी कि स्वैप जो है मैंने यहाँ पर कर दिया है और यहाँ पर जो है मेरे पास ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गई हैं। तो इस तरीके से जो है आप देख रहे हो हमारे पास जो n है यानी कि जो 50 है उसके अंदर जो है हमारे पास कि सारी वैल्यूज जो है अंडर 50 आए, यानी कि 50 के अंडर आनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है सारे एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में और देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर जो है अब हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो अभी जो है हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जिसको हम नाम देंगे n का। तो यहाँ पर हम देंगे n और उसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे 50 को। उसके बाद हम प्रेस करेंगे एंटर को और हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है नम अंडरस्कोर लिस्ट
और उसके बाद हमें जो है इसके अंदर लिस्ट को देना है। तो लिस्ट में जो है हम रैंडम से नंबर्स प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो है मैं कुछ रैंडम से नंबर जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखते हैं इसको। ओके, यहाँ पर देता हूँ 27 एंड देन यहाँ पर देता हूँ 47। उसके बाद हम कर रहे हैं एंटर, और उसके बाद हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि है फाउंड। यहाँ पर मैं देता हूँ फाउंड, और उसके बाद मुझे जो है इसके अंदर एक बूलियन वैल्यू जो कि है फॉल्स उसको प्रोवाइड करना है, और यहाँ पर मुझे जो है लेना है फॉर लूप। तो यहाँ पर मैं जो लेता हूँ फॉर n1 यानी कि मेरा आइटरेटर। उसके बाद मैं लूँगा num अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पर मैं दूंगा एंटर। उसके बाद वापस से लेना है फॉर n2 यानी कि मेरा सेकंड आइटरेटर इन num अंडरस्कोर लिस्ट। उसके बाद दूंगा एंटर। अब मुझे इफ स्टेटमेंट यूज करना, तो यहाँ लूँगा इफ, उसके बाद मुझे देना है n1 प्लस n2, उसके बाद यहाँ दूंगा इक्वल, और यहाँ पर मुझे देना है n यानी कि इसके अंडर आना चाहिए। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट जो कि हमने बनाया था फाउंड के नाम से वो देना है, और यहाँ पर मुझे देना है ट्रू, यानी कि मैंने एक में फॉल्स सेट किया, एक में ट्रू सेट किया। अभी जो है मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा इसके बाद। तो यहाँ पर मैं देता हूँ ब्रेक, और उसके बाद अभी जो है हम यहाँ पर देंगे फाइनल। तो यहाँ पर जो है हम फॉर लूप को देंगे। ओके, यहाँ पर मैं देता हूँ इफ स्टेटमेंट, यहाँ पर मैं दे देता हूँ इफ स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर मैं दे दिया इफ स्टेटमेंट। अभी मैं दूंगा इफ फाउंड, उसके बाद देना है कोलन, और यहाँ पर जो है मुझे सेट करना है प्रिंट को। यहाँ पर मैं दूंगा प्रिंट, उसके बाद n1, n2। ओके, अब जो है प्रिंट कर रहे हैं हम पेयर को। तो यहाँ पर पेयर को प्रिंट करने से पहले हमें इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पर जो है ये लूप को कंप्लीट होने से पहले ब्रेक डाउन कर देगा। तो अभी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसने जो है सेकंड लूप यानी कि सेकंड आइटरेशन से कंप्लीट होने से पहले ही हमारी लूप को ब्रेक कर दिया। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर हमारे पास हमने 2 आइटरेटर्स प्रोवाइड किए थे, और वो 2 आइटरेशन के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर 2 आइटरेशन हो चुकी है। एक आइटरेटर था n1, एक आइटरेटर था n2। यहाँ पर ये वैल्यूज जो है वो n1 के लिए, ये वैल्यूज जो है वो n2 के लिए। अगर मैं n3 देता, n4 देता, n5 देता, इस तरीके से जहां तक मेरी रेंज होती वहां तक वो आइटरेशन करता रहता। लेकिन यहां पर आप देखो कि इसके अंदर जो है मैंने सिर्फ एक आइटरेशन तक दिया है, यहां पर बल्कि 2 आइटरेशन थी। आप देख रहे हो मैंने यहां पर भी मैंने 2 आइटरेशन दी थी, n1 और n2। लेकिन यहां पर मेरे पास आइटरेशन कितनी बार हुई? सिर्फ एक बार हुई। आप जब देख रहे हो सिर्फ 23 और 27 एक बार आया, जबकि यहाँ पर तो आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास 2 दफ़ा आइटरेशन दी थी और 2 ही दफ़ा जो है मेरे पास आइटरेशन आई। लेकिन यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेक कीवर्ड को यूज़ किया, और ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करने के बाद हमने जो है यहाँ पर सेकंड आइटरेशन तक आने से पहले ही अपने जो लूप है उसको बीच में से ब्रेक कर दिया और हम लूप से बाहर आ गए। ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट इस ब्रेक कीवर्ड का। अब जो है हम यहाँ पर बात करेंगे कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट जिसको नाम दूंगा num अंडरस्कोर लिस्ट का। उसके बाद मैं दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर मैं लूँगा लिस्ट फंक्शन, और इसके अंदर जो है मैं रेंज प्रोवाइड कर दूंगा। और रेंज में कितनी दूंगा? रेंज में दूंगा यहाँ पर 0 से 10, यानी कि मेरे पास 9 तक वैल्यूज आएंगी। और अब मैं जो है देता हूँ फॉर num, यानी कि मेरा आइटरेटर है और वो है num। उसके बाद इन num अंडरस्कोर लिस्ट जो कि मेरा ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर मैंने इस रेंज को प्रोवाइड किया। मैं यहाँ देख रहा हूँ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब जो है मैं यहाँ पर करूँगा एंटर को। इफ स्टेटमेंट देंगे तो यहाँ पर हम देंगे इफ num इक्वल टू 3, उसके बाद और ऑपरेटर, फिर हम देंगे num इक्वल टू 6, उसके बाद फिर और ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद फिर हम देंगे num इक्वल टू 8, देन हम देंगे कोलन। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम देंगे कंटिन्यू कीवर्ड को और प्रिंट करेंगे प्रिंट num। एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास कोई भी जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर नहीं आया। इसका मतलब कि जो भी हमने यहाँ पर चीज़ें दी थी वो बिल्कुल सही नहीं थी, यानी कि बिल्कुल सही थी लेकिन ये है कि हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया। इसका मतलब कि हमने जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया कंटिन्यू का। उसके बाद अभी हम यहाँ पर फाइनल जो कि है वो है पास स्टेटमेंट। अभी हम इसके साथ भी काम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे num अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट देंगे। उसके बाद हम देंगे लिस्ट, एंड देन उसके बाद हम देंगे रेंज को। यहाँ पर हम देंगे रेंज और यहाँ पर आ जाएगा 20। उसके बाद प्रेस करेंगे यहाँ पर एंटर को, फॉर लूप देंगे और यहाँ पर हम देंगे हमारा आइटरेटर जो कि है num। उसके बाद इन रेंज जो कि हमारा आएगा ऑब्जेक्ट num अंडरस्कोर लिस्ट, उसके बाद एंटर। अब यहाँ यूज़ करेंगे पास स्टेटमेंट को, एंड देन उसके बाद हम प्रिंट करेंगे प्रिंट
और यहाँ पर हम देंगे लेंथ फंक्शन को, या चूँकि हमारी लेंथ बताएगा, यहाँ देंगे num अंडरस्कोर लिस्ट, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है ये 20 तक जो है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया, यानी कि हमारे पास जो पास है स्टेटमेंट उसके थ्रू हम यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं दी थी, तो जो हमने यहाँ पर रेंज दी थी बस वही रेंज इसने यहाँ पर प्रिंट करके हमें दे दी। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए लूप्स के। इसके अंदर हमने यहाँ पर फॉर लूप्स को डिस्कस किया और हमने लूप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एकदम थ्योरेटिकली भी समझा और प्रैक्टिकली पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ भी इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ यार हमारा सेशन जो है वो हो चुका है एंड बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन 3 के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।